morning class 11th. I hope all of you are fine at your home. Today we will discuss the topic law of demand. As you all know that हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड. उसमें से हम अभी तक 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं. आज हम थर्ड वन टॉपिक पढ़ेंगे. देखो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है. लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है. अदर थिंग्स तो क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट. ठीक है, अदर थिंग्स यानी कि कंज्यूमर की इनकम हो गई, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, इन सब को हम रखेंगे कांस्टेंट. ठीक है, वो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. इट स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. हमारे जो प्राइस होते हैं और डिमांड होते हैं दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. वो होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. चलते हैं हम इसके शेड्यूल पे. देखो ये है प्राइसेस और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड. देखो जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है, 100. जब प्राइस 10 से कितने हो गए, 15 हो गए. प्राइस अब क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं. तो डिमांड 100 से कितनी हो गई, 50 हो गई. डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है. इसी तरह अब यहाँ देखो प्राइस 15 से कितने हो गई, 5 हो गई. प्राइस क्या हो गई, अब कम हो गई. डिमांड 50 से कितनी हो गई, 150 हो गई. डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहे हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. इसको हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं. देखो इस तरह हम डायग्राम बनाएंगे इसका. यहाँ हम मेंशन करेंगे OX एक्सिस और यहाँ हम मेंशन करेंगे OY एक्सिस. या मेंशन करेंगे क्वांटिटी डिमांड या मेंशन करेंगे प्राइसेस. ठीक है, प्राइस कितने हैं, 5, 10 और 15. और यहाँ लिखेंगे हम 50, 100 और 150. देखो जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है, 100. क्लियर है. जब प्राइस 10 से 15 हो गई, डिमांड 15 से कितनी हो गई, 50 हो गई. ये 15 है तो यहाँ आ जाएगा 50. नेक्स्ट देखो ये 5 है तो ये कितना हो गया, 150. तो ये बन जाएगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या हो रही है, स्लोप्स क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है. ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों हो रही है, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. इसको हम नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व भी बोलते हैं. क्लियर है. और आज आप जब भी डायग्राम बना रहे हो तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये नहीं मेंशन करूंगी तो आपके इसका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा. तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड. अब हम चलते हैं एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. यानी कि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि भी प्राइस बढ़ गए डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि ये कहते हैं कि भी लॉ ऑफ डिमांड को वो नहीं मानते. वो कहते हैं प्राइस बढ़ते हैं तभी डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. कुछ पॉइंट्स है जो ये बोलते हैं देयर इज नॉट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. तो चलते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है. पहला पॉइंट आता है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो है ये प्रोफेसर वेबलन ने दिया है. ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में वो गुड्स आ जाते हैं, शो ऑफ वाले गुड्स आ जाते हैं, जो सोसाइटी को दिखाने वाले गुड्स होते हैं. वो कौन से में किस में आ जाते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. देखो सोसाइटी में दिखाने वाले गुड है, रेपुटेशन बनाने वाले गुड है. तो प्रोफेसर वेबलन ये कहते हैं तो उनकी डिमांड तभी बढ़ती है जब उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड तभी बढ़ेगी, उन्होंने शो ऑफ करना है तो वो खरीदेंगे तभी जब उसके प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल
नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। सेकंड आता है इररेशनल जजमेंट। देखो इररेशनल जजमेंट में क्या होता है कि भी कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। कंज्यूमर है वो ये सोचता है इसके प्राइस ज्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदूं। जिसके प्राइस कम होते हैं हम खुद ही यही सोचते हैं जिसके प्राइस ज्यादा है उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, तो क्यों ना हम वो गुड परचेज करें। और जिसके प्राइस कम है हम ये सोचते हैं ये तो कम प्राइस का है, इसकी क्वालिटी भी लो होगी, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप आया प्राइस और डिमांड में, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं करता। थर्ड वन आता है हमारा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स देखो कौन से गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स होते हैं हमारे हाईली इंफीरियर गुड्स, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बैड क्वालिटी के गुड्स होते हैं। वो कौन से गुड होते हैं, गिवन गुड। तो गिवन गुड में भी क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड पे भी एप्लीकेबल नहीं करता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में आ जाता है, 4 मार्क्स में आ जाता है। अगर 4 मार्क्स में आ गए तो आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा और डायग्राम। और हाँ, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना है आपको, बिना एक्सप्लेनेशन के भी आपके नंबर डिडक्ट होते हैं। सो इस टॉपिक को अच्छे से करना है, इस वीडियो को बार बार व्यू करना है अगर टॉपिक्स में क्लियरेंस चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।